रुदौली तहसील क्षेत्र के ग्राम खंड पीपरा में आयोजित भव्य सिरतुन्नबी और पायाम ए इंसानियत जलसे में दारुल उलूम नदवा लखनऊ के विद्वान मौलाना सलमान नसीम साहब ने अपने बयान में कहा कि इस्लाम का असली पैगाम इंसानियत, भाईचारे और दिल को सही राह पर रखने का है। उन्होंने कहा कि दिल पूरे जिस्म के निज़ाम से जुड़ा है। अगर दिल गुनाहों, हसद, रिया, कपट, झूठ जैसी बीमारियों से बिगड़ जाए तो दिमाग भी सही निर्णय नहीं ले पाता और इंसान फितरत से दूर हो जाता है। वहीं मौलाना ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 जिम्मेदारियां गिनाई। कुरान की आयतों की तिलावत, लोगों को कुरान समझाना, सीरत और हिकमत की शिक्षा देना और अखलाक को सुधारना और दिलों को मौमीन बनाना। उन्होंने कहा कि सिर्फ बाहरी अमल, नमाज, दाढ़ी, टोपी आदि काफ़ी नहीं, बल्कि असल मकसद दिल और दिमाग को मौमीन बनाना है। मौलाना ने लोगों से अपील की है कि वे कुरान पढ़े, समझे, अपने घर समाज को भी सुनाए और अपनी अखलाक और फितरत को संवारे। कार्यक्रम की सदारत मौलाना तौसीफ नदवी ने की। कारी मुद्दसीर ने तिलावत कुरान से आगाज़ किया और मौलाना फैज़ान कासमी ने नज़ामत की। आसपास के गांव की बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और इसे प्रेरणादायक जलसा बताया गया। वक्त खत्म हो रहा है, आखिरी बात अर्ज करूंगा और वो ये कि इस दिल को संवारिए। सीरत का यही पैगाम है और ये आखिरी पैगाम है कि इस दिल को संवारिए और याद रखिए इस दिल से पूरे आपके जिस्म के निजाम का, सिस्टम का इसी दिल से रिश्ता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, अला व इन्ना फिल जसदि मुद्गतन इदा सलहत सलहल जसदु कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु, कि तुम्हारे जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो ठीक रहा तो तुम्हारे जिस्म का पूरा निजाम और सिस्टम ठीक रहेगा और अगर वो बिगड़ा तो पूरा सिस्टम बिगड़ेगा, उसका रिधम बिगड़ेगा, उसका रिधम बिगड़ेगा। जिस्म के बॉडी का एक रिधम है और जब वो रिधम ठीक होता है तो हर चीज अपनी जगह काम करती है। एक काम वो है जो दिमाग का काम है और वो है जिस्म को ऑर्डर देना। एक काम वो है जो दिल का काम है और वो है कि खून को पंप करना, सप्लाई करना। ये काम अपनी जगह पर, लेकिन एक काम वो भी है कि दिमाग का काम है कि अच्छाई को सोचना और अच्छे की भलाई का हुक्म देना और दिल का काम है कि वो फितरत पर रहे और फितरत के मुताबिक चले। और फितरत का मतलब है अल्लाह और रसूल और इस्लाम और कुरान और हदीस और सीरत, ये है फितरत। तो अगर ये दिल बिगड़ा, और दिल कैसे बिगड़ता है? दिल बिगड़ता है गुनाहों से, दिल बिगड़ता है हसद से, दिल बिगड़ता है रिया से, दिल बिगड़ता है कीना से, कपट से, दोस्त से, निफाक से, झूठ से, चुगली से। ये दिल की बीमारियां हैं। तो जब ये दिल बिगड़ेगा तो फिर दिल अच्छा, दिल फितरत से हटेगा, दिल अपनी सलाहियत खो देगा, दिल का जौहर मर जाएगा और जब दिल का जौहर मरेगा तो अल्लाह की तौफीक सल्ब हो जाएगी और फिर दिमाग कोई सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये 4 मंसूबे थे और 4 जिम्मेदारियां थी। नंबर 1, कुरान की आयत की तिलावत करना। आज हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम कुरान सीखें और कुरान पढ़ें, खुद पढ़ें, अपने घर वालों को पढ़कर सुनाएं, अपने समाज और मोहल्ले को सुनाएं और अगर हो सके तो पूरी दुनिया को सुनाएं। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल की जिम्मेदारी थी कि कुरान को समझाएं, तो अल्लाह के रसूल ने सहाबा को समझाया, सहाबा ने अपने बाद वालों को समझाया। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम कुरान को समझें और दूसरों तक उसका पैगाम पहुंचाएं। तीसरी जिम्मेदारी थी कि जिंदगी में हिकमत की, बसीरत की, फिरासत की, सब्र की, शकीबाई की, शऊर की बातें बताएं, जिसकी आज मुस्लिम समाज में बड़ी कमी हो गई है। तो हमको चाहिए कि हम सीरत का मुताला करें और उससे हिकमत और फिरासत को सीखें। और आखिरी बात कि अल्लाह के रसूल की जिम्मेदारी थी
کہ اخلاق کو سنواریں، دل کو بنائیں، دماغ کو بنائیں. یاد رکھیے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، سر پر ٹوپی رکھتے ہیں اور کرتا پہنتے ہیں اور پاجامہ پہنتے ہیں، ٹخنے سے اوپر پہنتے ہیں، مونچھ بھی ہم اچھے سے تراشتے ہیں یا مڑاتے ہیں اور داڑھی بڑھاتے ہیں، یاد رکھیے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جسم مومن ہے، جسم نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہمارا دل بھی مومن ہے، ہمارا دماغ بھی مومن ہے. اصل